ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो है, ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं नागरी लिपि से। ठीक है, अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी। ठीक है, और पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, पिछले जो भी है ऑब्जेक्टिव मेरे चैनल पे सब अपलोडेड है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए या कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी भारत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का या 1023 का? तो इसका सही आंसर दिख रहा है 1020 ईस्वी का। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ठीक है, तो 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 8वीं सदी से। गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? तो इसका सही आंसर होगा मराठी भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में की, जौनपुर में की, वर्धा में की या इलाहाबाद में की? तो इसका सही आंसर है वर्धा में की। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में या देवनागरी लिपि में? तो इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1935 ईस्वी में। ठीक है, गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृत की, अक्षर कथा की, प्राचीन भारत के इतिहास या लिपि शास्त्र से? तो इनका सही आंसर है अक्षर कथा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ठीक है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर या देवनगर? ठीक है, तो इसका सही आंसर है देवनगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या है? तो क्या कहलाती है? पुत्री कहलाती है, बहन कहलाती है, भागिनी कहलाती है या बहू कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा बहन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द की किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? तो इसका सही आंसर है नागरी लिपि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का या चोल राजाओं का? तो इसका सही आंसर है विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ललित शैली। इसका आंसर क्या होगा? ललित शैली, नागर शैली, विभ्राट शैली या नागर शैली? तो इसका सही आंसर है नागर शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में? तो इसका सही आंसर होगा 2 सदी पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं 11वीं सदी में या कभी नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोकनी, ब्राह्मी, सिद्धम? तो क्या कही जाती थी? तो इसका आंसर होगा सिद्धम। गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या 4500 से अधिक? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, बी, यानी 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुनाकर मूले की, नलिन बलोच शर्मा की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो इसका सही आंसर है गुनाकर मूले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इस्लामी शासक आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से? तो इसका सही आंसर है 12वीं सदी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, गुनाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 1935 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में
या 2009 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा 2009 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह सूरी ने, हरिहर ने, अकबर ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या बाबूराम सक्सेना? तो इसका सही आंसर है गुणाकर मूले ने। क्वेश्चन नंबर 24, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 25, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ब्राही, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि या इसमें सही आंसर क्या होगा? तो देवनागरी। ठीक है। टकसॉल का संबंध है किससे है? तो सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से या अनाज के ढेरों से? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सिक्कों से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, श्रवणबेलागोला, ठीक है, स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्धयोगी है, साधु है या एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को या उज्जैन को? तो इसका सही आंसर होगा काशी को। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला? तो इसका सही आंसर होगा सहरपाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, राजवैद्य था, कौन था? तो इसका सही आंसर है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। क्वेश्चन नंबर 32, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत में है, अपभ्रंश में है, संस्कृत में है या हिंदी में है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत में है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।